जेब खाली हो फिर भी कभी मना करते नहीं देखा। मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। मैं कहानियां सुनाती हूँ दीप्ति के झरोखे से। माँ के बारे में तो हम सब लोग बहुत चर्चा करते हैं और करनी भी चाहिए, वो हमारी जननी है। लेकिन पिता के प्यार और त्याग के विषय में कोई बात नहीं करता कि बैक स्टेज एक्टर की तरह होते हैं जिनके बिना एक अच्छी फिल्म बन नहीं सकती। बट इसीलिए आज मैंने सोचा फादर्स डे पर उनके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसको सुनकर के आपकी भी आंखें नम जरूर हो जाएगी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का राहुल जो इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में था, अक्सर अपने पापा से कुछ न कुछ फरमाइश किया करता और उसके पिता उस फरमाइश को पूरी भी करते थे। लेकिन अब सेकेंड ईयर में आने के बाद उसने देखा कि उसके दोस्तों के पास में मोटरसाइकिल है जिससे वो लोग कॉलेज जाते हैं। तो उसने भी ये चाहा कि उसको भी मोटरसाइकिल मिल जानी चाहिए और आए दिन अपने पिता से उसकी फरमाइश कर दिया करता। और उसके पिता हर बार ये कह करके उसको टाल देते कि अभी तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और पढ़ाई करके अच्छे इंजीनियर बन जाओ, तब तुम्हें बाइक दिलवाऊंगा। लेकिन उस बेटे को ये बात राहुल को समझ नहीं आ रही थी। उसको लगा कि सब कुछ ठीक है, ऐसा क्या है कि मेरे पिता काम तो करते हैं पर क्यों वो मुझे मोटरसाइकिल नहीं दिलाते। घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल के लिए छोटी सी चीजें तो मांग रहा हूँ, उसके लिए मना। और युवाओं में अक्सर देखा गया है कि वो लोग अपनी बात को कैसे भी करके मनवाना चाहते हैं। छोटी मोटी नोक झोंक अक्सर चलती रहती, पर एक दिन कुछ वो लड़ाई और वो आर्ग्यूमेंट्स कुछ बड़े हो गए और इसी के चलते दोनों में हॉट आर्ग्यूमेंट्स हो गए। पिता ने भी अपना आपा खो दिया और कहा कि तुम हर समय कोई ना कोई डिमांड रखते हो, ऐसा तो मैं तुम्हें हर चीज नहीं दिलवा सकता। तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहा हूँ और तुम्हें क्या पता कि मैं किस तरह से खर्चा चलाता हूँ। इस बात से वो भी नाखुश हो गया और उसने कहा अब नहीं, नो मोर। और उस दिन लड़ाई के बाद में न खाना खाया गया न कुछ हुआ और सब अपने अपने कमरों में जाकर के सो गए। अगले दिन सुबह वही नॉर्मल, सूरज निकला, माँ ने चाय बनाई और पिता ने चाय पीने को मना कर दिया। बेटे ने भी कुछ खाने के लिए मना कर दिया। अब दोनों माता पिता उसके सुबह सुबह कहीं निकल गए। वो भी बहुत गुस्से में था, उसने भी जानने की कोशिश नहीं करी और उसने ठान लिया कि आज मैं भी इस घर में अब नहीं रहूंगा। कहीं जाऊं इतनी बड़ी दुनिया में, कहीं न कहीं मुझे आसरा जरूर मिलेगा और मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। ये सोच के उसने अपना सामान बांधा और गुस्से में अपने पिता के ही जूते पहन के निकल गया। आधे रास्ते जाके जब उसने देखा अरे ये शूज तो मेरे नहीं है, और वो अपने पिता से इतना नाराज था, उसने वो जूते यहाँ वहाँ फेंके और नंगे पैर ही निकल गया। पर निकलने से पहले उसकी निगाह टेबल पर गई जहाँ उसके पिताजी का पर्स रखा था, वॉलेट। उसने उस पर्स को उठाया और उसको लगा वैसे तो मुझे पैसे देते नहीं है, आज इनका इतना मोटा पर्स लेके जाऊंगा, कुछ दिन तो मेरा गुजारा होगा, फिर देखूंगा क्या होता है। और इस उधेड़-बुन में नंगे पैर वो चलता चला गया। गर्मी का दिन था, सड़क पर धूप में नंगे पैर चलते उसके पैर में छाले पड़ गए। अब क्योंकि वो अभी तक तो ऐसे कभी निकला नहीं था, बहुत ही पैम्पर्ड बच्चा था। हर माता पिता यही सोचते हैं कि जो उनके पास है उसका मैक्स वो काम ही इसलिए करते हैं ताकि उनके बच्चे सुखी रह सके। लेकिन जब बच्चे बच्चे होते हैं तब नहीं समझते, उनको तब समझ में आता है जब वो खुद माता पिता बन जाते हैं। अब वो बहुत थक चुका था, उसको लगा कुछ देर आराम कर लूं और वो एक बेंच पर बैठ गया सड़क किनारे। तब उसको प्यास भी लगी तो उसे याद आया अरे मेरे पास तो मेरे फादर का वॉलेट है, मैं उसमें से पैसे निकाल के कुछ अच्छे से खाता हूँ, फिर सोचूंगा कि आगे क्या करना है। ये बहुत उम्मीदों से उसने अपने पिता का पर्स खोला, पर वो देख के हैरान रह गया कि उसमें मात्र एक 100 रुपए का नोट था। अब वो इस सोच में पड़ गया, 100 का नोट और पर्स इतना मोटा, आखिर इसमें ऐसा इन्होंने क्या भर रखा है। अब जब उसने पर्स खोल के देखा और उसके अंदर जो वो पर्ची थी वो 40,000 रुपए का उधार था जो उसके पिता ने अपने दोस्त से अपने बेटे के लैपटॉप के लिए लिया था और जो अब तक 1 साल होने को आया था वो पूरा नहीं कर पाया था।
निराश उसने फिर एक और पर्ची निकाली। हर पर्ची में किसी में बिजली का बिल था, किसी में किराने का बिल था और सारे केवल कर्ज ही कर्ज थे जो उसके पिता को चुकाने थे और था मात्र उसके पास में 100 रुपए का नोट। पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने एक और पर्ची निकाली। वो एक अखबार का विज्ञापन था, उसमें लिखा था पुराने स्कूटर के बदले नई मोटरसाइकिल ले जाए। इस बात से उसका दिमाग एकदम खटका और वो सोचने लगा कि इतने दिनों से खड़ा स्कूटर जो पिताजी लेके नहीं जाते थे, आज वो क्यों लेके गए हैं? कहीं उसके लिए बाइक लेने तो नहीं गए? वो सब कुछ वहीं छोड़ करके सिर्फ अपना वो पर्स लेकर के घर भागा, लेकिन तब तक उसके माता पिता घर नहीं पहुंचे थे। फिर उसने जल्दी से उस पर्स में से निकाला वो विज्ञापन और देखा उसका एड्रेस। वो वहां पहुंचा तो उस क्या देखता है कि उसके पिता लास्ट फॉर्मेलिटीज कर रहे थे अपना स्कूटर बेचकर उसके लिए वो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। उसकी आंखों से अविरल धारा आंसुओं की बह रही थी। वो उनके पैरों में पड़ गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपना वो स्कूटर जिससे हमारी सबकी इतनी यादें जुड़ी हैं, आप मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, आप मुझे ट्यूशन लेके जाते थे, पार्क घुमाने जाते थे, हम सब लोग बचपन से स्कूटर पे क्या क्या नहीं किया। और आज आप स्कूटर को नहीं चलाते थे क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं अपने पेट्रोल की बचत करके शायद कुछ मेरे लिए ले सके। पर आज मैं इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हूँ कि मैंने इस बात को नहीं समझा। आप चिंता मत करिए, मैं अपनी मेहनत से पूरी इंजीनियरिंग करूंगा। पैदल जाऊं, साइकिल पे जाऊं, मोटरसाइकिल पे जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि आई हैव टू अर्न दिस डिग्री एंड शो द वर्ल्ड दैट माय फादर इज द बेस्ट। उनके पास में जो भी रिसोर्सेज थे उससे उन्होंने मुझे अच्छी से अच्छी तालीम दी। कहानी ये छोटी सी थी पर हमें सीख बहुत बड़ी देके जाती है। इतना सा कि हमें कभी भी अपने माता पिता की परवरिश पे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, वो सब कुछ करते हैं। तन मन धन से वो हर चीज करते हैं और हर माँ बाप करना चाहते हैं जो वो कर सकते हैं, और जो वो नहीं भी कर सकते उसकी प्लानिंग करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने पिता को इस फादर्स डे एक बिग थैंक यू जरूर बोलेंगे फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज डन फॉर यू। मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो नए हैं, कहानी सुनने से पहले ही सब्सक्राइबर का बटन और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक बाय बाय।